हेलो दोस्तों, मैं आज आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय की न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। काफी समय बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान मिली, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। बताया जाता है कि इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें और पांडुलिपियाँ थी कि आग लगने के बाद किताबें 6 महीने तक जलती रही। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार था। नालंदा विश्वविद्यालय में उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि जिनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इस प्राचीन विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। भारत देश में नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वही आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय 800 साल तक अस्तित्व में रहा। नालंदा एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित एक समृद्ध गांव था जो राजगीर से गुजरा, जो उस समय की राजधानी मगध था। मगध वर्तमान बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों के साथ एक विशाल राज्य था। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चीन के विद्वान हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे और 2,000 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 50वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का संरक्षण भी मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं मिली। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी। इसका अर्थ सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 बाग थे, जिनके नाम रक्त रंजक, रत्नोदधि और रतन सागर थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कई विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की थी। उन विद्वानों में मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन सहित कई विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, जैसे कि सन्यासियों के साथ टीचर्स, स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे।
नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका मतलब अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी स्टूडेंट पढ़ने आते थे, जिनमें चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तिब्बत, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया सहित कई दूसरे देशों से छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होता था। यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा के साथ ही रहना खाना भी निःशुल्क होता था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।